क्रिसमस की भाषा को समझ कर जाते हैं। क्रिसमस जो है कह रहे कि वो क्यों आया, क्रिसमस यीशु मसीह का जन्मदिन क्यों आया। बहुत सारे लोग जो है कि बोलते हैं कि जन्मदिन मनाना नहीं चाहिए, हम तो बूढ़े हो गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग मरण दिन को याद रखते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है आपके पास कोई केक है या हलवा है या रोटियां हैं, आपके पास पैसा हो या ना हो, लेकिन आप कह रहे कि जन्मदिन मनाएं, क्योंकि जन्मदिन जब आप मनाते हैं तब परमेश्वर की भलाई को याद करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं। मेरे मन यहोवा को धन्य के उसके उपकार को कभी नहीं भूलना। कहता है कि जन्मदिन मनाना बहुत जरूरी है। इसका मतलब कि आप एक एक दिन परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर तूने मेरी उम्र को बढ़ाया। जब आप, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शायद हम बूढ़े हो गए, हम जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए, वो कृत घनता का एक पाप है। अगर आप घर में भी हैं, अगर आप बाहर भी हैं, अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे बाल सफेद हो गए हैं, बच्चे बनाते हैं जन्मदिन, बड़े नहीं मनाते, लेकिन ये आपकी गलत फहमी है। आप परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं। जो लोग जन्मदिन मनाते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उस दिन हम परमेश्वर को थैंक्स करते हैं कि परमेश्वर तूने मेरी जिंदगी में एक साल और बढ़ा दिया। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आया कि नहीं। तो परमेश्वर चाहते हैं कि आप जन्मदिन को मनाएं। और बहुत सारे लोग ये नहीं जानते थे कि ये जन्मदिन यीशु मसीह क्यों आया धरती पर, क्यों आया संसार में। एक बार हम पढ़ते, जल्दी से वचन पढ़ेंगे, एक भविष्यवाणी हुआ। बहुत सारे लोग जो हमारे ऋषि मुनि संत महात्मा, बहुत सारे लोग जो जीवन जी रहे थे, लेकिन उन्हें मोक्ष नहीं मिल रहा था, मुक्ति नहीं मिल रही थी, उन लोगों को छुटकारा नहीं मिल रहा था। बहुत सारे लोग जानते हैं जब कोई आदमी मरता है तो उसी समय उसके सामने एक कोई ना कोई जन काले कपड़े पहनकर खड़ा हो जाता है। या तो उसको यमदूत कहेंगे या दूत कहेंगे, किसी के पास स्वर्गदूत आते हैं, किसी के वो ले जाने के लिए भूत आते हैं। तो उस व्यक्ति को पता होता है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा कि नरक जाऊंगा। ये भाषा कह रहे, जो लोग डॉक्टर है, इंजीनियर है या टीचर है, कोई एमएलए मंत्री है, वो नहीं समझ सकते। ये भाषा जो है कह रहा वो समझते थे, कह रहा जो उस समय में तपस्या करते थे, जो लोग रब का नाम लेते थे, जो पवित्रताई का जीवन जीते थे। क्योंकि परमेश्वर पाप का परमेश्वर नहीं है कि वो किसी आम इंसान के पास है, वो परमेश्वर है, वो पवित्रताई का परमेश्वर है। जो लोग पवित्रताई का जीवन जीते हैं, परमेश्वर उनसे बातें करता है और उनको दर्शन देता है यीशु मसीह के नाम में। तो परमेश्वर ने कह रहा उन समय में उन लोगों को बताया, कह रहा कि जो लोग भलाई करते थे उनके साथ कह रहे स्वर्गदूत भलाई करते थे, लेकिन जो लोग बुराई करते थे उनके साथ शैतान कहता है कि उनके साथ बुराई करता था और उनको नरक में डालता था। और उस समय में बहुत सारे संत महात्माओं की, बहुत सारे ऋषि मुनियों की, बहुत सारे हमारे करे के भविष्यवक्ताओं की प्रार्थनाएं, तपस्याएं कि ये, और उन्होंने प्रार्थनाएं किया और उन्होंने कहा कि परमेश्वर हमें बता हमारा जीवन कहाँ जाएगा, हम मरने के बाद कहाँ जाएंगे। कोई 1,84,000 योनि जीवन नहीं है। सब लोग झूठ बोलते हैं 1,84,000 कह रहा जन्म होंगे। अगर मेरी माँ कह रहे मुझे गंदा बोलती है, मैं अपनी जीवन में शराबी था, गुंडा था, बदमाश था, लेकिन आज मेरा जीवन बदल दिया यीशु मसीह ने। अगर मेरा पहले वाला जीवन होता तो मेरी माँ कभी नहीं कहती कि इसको दोबारा मेरे पेट में जन्म देना। परमेश्वर, जब एक माँ नहीं चाहती कि ये बच्चा मेरे पेट में दोबारा आए, तो परमेश्वर कैसे चाहेगा कि एक इंसान दोबारा धरती पर जन्म ले जो पाप करता है। इसलिए परमेश्वर ने नफरत किया और परमेश्वर ने कहा मैं पूरी दुनिया को मिटा डालूंगा। और इसलिए कह रहे कि सब लोगों ने मिलकर दुआएं की परमेश्वर से कि परमेश्वर हमें कह रहे सच्चाई का रास्ता दिखा। तो बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में पाप करते थे। परमेश्वर ने कहा, कहता है जो कोई कह रहा है कि पाप करता है, उस समय में पहले होता था कि लोग भेड़ बकरियां चढ़ाते थे, जानवर चढ़ाते थे, लेकिन उस समय में बहुत सारे लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि भेड़ बकरियां चढ़ाना शुरू कर दिया और 10 लोगों को मारना शुरू कर दिया। इनकी जमीन भी ले लेंगे, इनका भी घर ले लेंगे, उसकी भी जमीन ले लेंगे, 10 बकरे तो चढ़ाने हैं। तो परमेश्वर को क्रोध आया। और जैसे यूपी में लोग क्या करते हैं, यूपी के लोग ज्यादातर कह रहे कि चोरी आकर, कहना अच्छी बात नहीं है बहुत सारे, कुछ लोग, सब लोग नहीं कह रहे, कुछ लोग क्या करते हैं, क्योंकि उनको मालूम है यूपी में क्राइम है, क्राइम की सजा क्या है। कह रहे चोरी में वहां जमानत नहीं होता, मर्डर में वहां जमानत होता है, इसलिए वो चोरी कहते वहां नहीं करते, पंजाब में करते हैं, मर्डर ले जाकर यूपी में करते हैं। जो बदमाशों की बात कर रहा हूं, हम इंसान की बात नहीं कर रहा हूं। लेकिन
ऐसे ही कह रहे कि क्राइम बढ़ा दिया जाता है, परमेश्वर ने भी कह रहे पाप करने वालों के लिए सजा बढ़ा दी। उसने कहा अगर आज के बाद इंसान ने पाप किया, अगर कह रहे घोड़े ने पाप किया घोड़ा चढ़ाओ, डंडे ने पाप किया डंडा चढ़ाओ, अगर इंसान ने पाप किया तो इंसान को चढ़ना पड़ेगा। तो इंसान डर गया, वो नहीं मर सकता था, और उसने कहा जिसने पाप ना किया हो ऐसे व्यक्ति को सामने लेकर आओ, और जिसने पाप ना किया हो उस व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाओ। और समय में सब व्यक्तियों ने पाप किया था, सब माँ बाप से पैदा हुए थे, इसलिए परमेश्वर ने उन ऋषि मुनियों की कह रहा हूं कि उन संत महात्माओं की, जो भी आप समझते हैं, पास्टरों की पुकार को सुना, भविष्यवक्ताओं की पुकार को सुना, और परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी किया। उसी समय एक भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी किया। क्या थी वो भविष्यवाणी? मत्ती 1:21 में पढ़ते हैं, कोई जन पढ़े, देखो क्या लिखा। यहां पर लिखा वह पुत्र जनेगी, वो पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम यीशु रखना, तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कराएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक औरत जिसका नाम मरियम था, वो जा रही थी वहां से, और उसी समय रास्ते में एक भविष्यवक्ता, एक स्वर्गदूत, एक फरिश्ता उसके सामने आया और आकर कहने लगा, एक लड़की सड़क पर जा रही थी और उसी समय रास्ते में एक फरिश्ता आकर खड़ा हो गया और आकर कहने लगा तू गर्भवती होगी और तेरे गर्भ से एक पुत्र पैदा होगा, उसका नाम यीशु रखना, और वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कराएगा। और जब ये बात उसने सुनी तो वो डर गई, सहम गई, घबरा गई और कहने लगी अरे ये क्या, कहते कि ये कैसे हो सकता है। और उसी समय फरिश्ता कहकर जा रहा था, लेकिन वो औरत घबरा गई और डर गई और उसी समय दौड़कर फरिश्ते के पीछे गई, कहने लगी अरे फरिश्ते भाई रुक तो जाओ, अरे लगता है तुम गलत एड्रेस पर आ गए हो। फरिश्ते भाई, अरे भाई आपको गलत एड्रेस किसी ने दे दिया है। बोलती है कह रही मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, अरे कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। उसने कहा अरे जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। और इसी समय वो घबरा गई और कहने लगी अरे फरिश्ते भाई ये बात कह रहा शादीशुदा औरत के लिए अच्छी लगती है, लेकिन मैं तो अभी कुंवारी हूं, मेरा तो अभी कोई सगाई करे, मेरा रिश्ता नहीं हुआ है, मेरे तो कोई शादी नहीं हुई है। लेकिन उसी समय फरिश्ता पलट कर जवाब देने लगा। फरिश्ते ने कहा सुन, बोलता है कह रहा हम आते नहीं, हमें भेजा जाता है। याद रखना, कहता है भविष्यवक्ता जो होते हैं वो आते नहीं है धरती पर, उन्हें स्वर्ग से भेजा जाता है। कह रहा भेजा जाता है यहाँ पर, कह रहा कि यहाँ पर उसने कहा, कह रहा सुन, कहता है लड़की, उसने गुस्से में देखा उसको कहा तू मजाक समझ रही है फरिश्ते, कह रहा है आते नहीं है, उन्हें भेजा जाता है। उसने कहा जिससे तेरी सगाई हुई है उसका नाम यूसुफ है। बोलती हाँ, कह रहे अरे क्या वो बढ़ई का काम करता है, कह रही हाँ, कह रहा कि और चीज में सुनकर घबरा गई, डर गई, कहने लगी अरे तुझे कैसे मालूम, अरे तुझे कैसे मालूम। बोलता है कह रहा कि मुझे, कह रहा कि परमेश्वर ने भेजा है, कह रहा कि मेरा नाम जिब्राइल स्वर्गदूत है, कह रहा कि मैं वो फरिश्ता हूं, कह रहा जो परमेश्वर के साथ दिन रात खड़ा रहता हूं। कहता कि आज, कहता कि जो मैं तुझे कह रहा हूं वो होगा, तेरे पेट से, तेरे गर्भ से, कह रहा एक बच्चा पैदा होगा जिसका नाम यीशु होगा, जिसका नाम यीशु होगा। वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कराएगा। वो कह रहा है यीशु का मतलब है छुटकारा देने वाला, शांति देने वाला, चमत्कार करने वाला, कह रहा है कि नाम धराई को दूर करने वाला, शांत मोक्ष को देने वाला, स्वर्ग देने वाला, स्वर्ग का जीवन देने वाला। और उसी समय वो औरत उसी समय घबरा गई और कहने लगी और रोने लगी, कहने लगी मरियम जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी अरे फरिश्ते भाई एक मिनट मेरी बात तो सुन के जाओ। बोलती है लोग क्या कहेंगे, आईना देखूंगी, आईना भी मुझसे शर्माएगा, साइंस इस बात पर विश्वास नहीं करेगी, लोग क्या कहेंगे, अरे मेरे मुंह की तरफ देखकर मेरी सखियां, मेरी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएंगी, अरे ये कैसे होगा, अरे ये कैसे होगा। निराश हो रही है, लेकिन उसी समय सरदूत ने उसकी तरफ देखकर कहा मुझे नहीं पता, लेकिन वो अति महान होगा, तेरा बच्चा अति महान होगा, तेरे गर्भ से जो बच्चा पैदा होगा वो बहुत महान होगा। और कहने लगी अरे करी आज, करी ठीक है भाई मान लेती हूं कि वो फरिश्ता कह रहा है कि मेरे गर्भ से वो पुत्र पैदा होगा, लेकिन जहां तक मेरी याददाश्त जाती है 10 पीढ़ियों तक
कहता है कोई महान आज तक हमारी जिंदगी में पैदा नहीं हुआ, हमारे खानदान में कोई पैदा नहीं हुआ। लेकिन उसने कहा, कहता है कि ये कैसे हो सकता है। और उसी समय उसने कहा जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता परमेश्वर से हो सकता है। आज पवित्र आत्मा उन्हीं लोगों को बता रहा है। और उसी समय जब उस औरत ने इस बात को मान लिया और थोड़ी देर के बाद अपने आंसू पूछे, और उसी समय फरिश्ते ने कहा कि मान जा मरियम, कह रहा तेरे गर्भ से दुनिया का उद्धार कराने वाला पैदा होगा, दुनिया का उद्धार कराने वाला, छुटकारा देने वाला पैदा होगा, दुनिया को शांति देने वाला पैदा होगा, कर्जे से छुड़ाने वाला पैदा होगा, कराए चमत्कार करने वाला पैदा होगा, और दुनिया का भला करने वाला तेरे गर्भ से पैदा होगा। और उसी समय वो औरत उसी समय अपने आंसू पूछकर कि मैं दुनिया के लिए, कह रही मैं इस बोझ को उठा लूंगी, लोग मुझे बदनाम करेंगे, मैं उठा लूंगी इस बोझ को, लोग मेरे पर थूकेंगे, मैं उठा लूंगी इस बोझ को, मैं जो कहेगा परमेश्वर मैं करूंगी। और उसी समय तैयार होगी ये मरियम। इसका मतलब क्रिसमस का मतलब यही है कि परमेश्वर के पीछे चलना। क्या इसका मतलब औरत ने फैसला ले लिया कि मैं अब से यीशु मसीह के पीछे चलूंगी, मैं परमेश्वर के पीछे चलूंगी। और उसी समय अगर आज कह रहे मरियम इस बात का फैसला ना लेती, अगर मरियम अपने ऊपर ये बात कह रहे सहन ना करती, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में ये चमत्कार करने वाला नहीं था, वो बच्चा पैदा होने वाला नहीं था। लेकिन उस समय में उस औरत ने उस बोझ को उठा लिया। आज बहुत सारे लोग चर्चों में जाते हैं और अपनी गली में मोहल्ले में जाते हैं यीशु मसीह का नाम लेने के बाद, लेकिन उसके बाद कहते हैं लोग उनको ईसाई बोलते हैं और लोग उनके बारे में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन वो लोग बोझ नहीं उठा पाते। अरे तुम्हारे से अच्छी तो वो मरियम है, उसने उस बोझ को उठा लिया। उसने कहा बेशक कहते कि मेरी शादी नहीं हुई, बेशक मैं कुंवारी हूं, लोग कहेंगे ये नाजायज औलाद है, लोग कुछ भी कहेंगे, लेकिन कहती मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूं। आज सब कुछ सहने के लिए तैयार हो। अगर आज आपका यह फैसला हुआ कि परमेश्वर कि मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूं, यीशु क्रिसमस के दिन उन लोगों के घर आने के लिए तैयार है। यीशु मसीह ऐसे लोगों के घर आने के लिए तैयार है, उनकी जिंदगी में छुटकारे देने के लिए तैयार है। जो करा इस बोझ को उठा लेंगे आज अपने कंधों पर, जो आज बोझ उठा लेंगे, जो सहन कर लेंगे, मैं कह रहा हूं उनके घर में खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आज के बाद आपके घर में खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा, आप ब्लेसिंग को देख जाएंगे। आज यही बात मरियम ने जब फैसला लिया, और उसी समय 3 मंजूसियों को जब ये पता लगा कि ये भविष्यवाणी हुई है, वो फटाफट वो 3 मंजूसी जो है गए और प्रार्थना करने लगे, कहने लगे कि वो भविष्यवक्ता कहाँ पैदा होगा, वो उद्धार करने वाला कहाँ पैदा होगा। उन्होंने कहा ये यरूशलेम में बेतलेहम में एक खुरली में पैदा होगा। उनका एड्रेस दिया, लेकिन वो कह रहे हमारे पास कोई नक्शा नहीं है, कोई एड्रेस नहीं है। उसने कहा कह रहा एक तारा कह रहा जो धीरे धीरे कह रहा चलेगा और उसके सहारे तुम जहां पर जाओगे, और कह रहा जहां तारा रुक जाएगा कहता वहां पर यीशु का जन्म हो जाएगा। और वो 3 मजूसी कह रहा कि वो तारे के सारे चलते रहे, और तारा जहां जाकर रुक गया, उन्होंने देखा वहां बच्चा खुरली में पड़ा हुआ चीखे मार रहा था, चिल्ला रहा था, रो रहा था, हालेलुया, माँ 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 कर रहा होगा कि नहीं। और इसी समय उन्होंने उसको, बाइबल बोलती है उन्होंने उसको दंडवत किया, और दिल खोलकर, क्या खोलकर? दिल खोलकर, थैला खोलकर, उन्होंने लिखा थैला खोलकर सोना, लोबान, भेंट, गंधरस चढ़ाई, और उसी समय उसको दंडवत किया। आज के दिन परमेश्वर को उसी समय आप समझ जाना कि उसके इकलौते पुत्र का जन्मदिन है। जब आप अपना थैला खोलेंगे, लेकिन साथ साथ अपना दिल भी खोलेंगे। अगर आज आप अपना दिल खोलकर आज भेंट चढ़ाएंगे, अगर आज आप दिल खोलेंगे यीशु मसीह का नाम लेने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए, मरियम की तरह फैसला ले लेंगे कि मैं आज बोझ उठाऊंगी, मैं आज उस औरत की तरह कह रहा कि आज परमेश्वर आपके अंदर किसी मरियम को ढूंढ रहा है, आपके अंदर कह रहा किसी यूसुफ को ढूंढ रहा है, अब्राहम को ढूंढ रहा है, इसहाक को ढूंढ रहा है। परमेश्वर का आत्मा ऐसे व्यक्तियों को ढूंढ रहा है जो बोझ उठाने के लिए तैयार हैं, आज जो यीशु के नाम को लेकर कर पूरी दुनिया तक जाने के लिए तैयार हैं। आज गरीब लोगों में, बेसहारा में कह रहा कि जो आज बीमार हैं, फुटपाथ पर हैं, यतीम हैं, अनाथ हैं, अगर आप उनके बीच में यीशु मसीह का नाम पहुंचाते हैं, मैं कह रहा हूं आज के बाद तुम्हारी तकदीर चमकने वाली यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद तुम्हारी किस्मत खुलने वाली है। आमीन बोलने वाले आज रात